और राजू जी शिंदे सर तथा संदीप जी गांगुर्डे सर मैदानी अंपायर हैं इस समय इस मुकाबले में। दूसरे दिन का पहला मुकाबला काका नाना प्रीमियर लीग 2022, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रतीक्षा मुझे लगता है कोरोना के आगमन से पहले यानी लॉकडाउन से पहले से समस्त नासिक कर जिस इवेंट का इंतजार कर रहे थे, वो इवेंट कल जिसका प्रारंभ हुआ, ओपनिंग सेरेमनी कल शाम 7 बजे संपन्न हुई। नासिक नगरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोडसे जी, माजी कैबिनेट मंत्री सन्माननीय घोलप सर, आयोजन कमेटी के प्रमुख राजू अन्ना जी लौटे, सन्माननीय नगर सेवक सूर्यकांत जी अप्पा लौटे, इन तमाम लोगों की उपस्थिति में सन्माननीय नगर सेवक दीवे जी, आरडी धोंगड़े सर, शिवसेना के पदाधिकारी, सभी लोगों की उपस्थिति में भूतपूर्व आमदार सन्माननीय योगेश घोलप जी की उपस्थिति में कल सर वेट आप देख सकते हैं पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के होंगे, जिसे देखते हुए फील्ड की रचना अगर इस समय आप देख सकते हैं तो ऑफसाइड में 5 खिलाड़ी रखे गए हैं, ऑन साइड में यस हाँ वेट सर वेट 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 टीम ऐड की जा रही हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धांत गांगुर्डे इस समय स्ट्राइक पर हैं, जबकि सचिन गौड़ी नॉन स्ट्राइक की गेंद पर खड़े हैं, जबकि पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं खुद कप्तान श्रीकांत खरतारे। ऑफसाइड की फील्डिंग पर यदि नजर डाली जाए तो एक थर्डमैन रखा गया है, गली के स्थान पर एक खिलाड़ी है, कवर पॉइंट एक लगाया गया है, एक्स्ट्रा कवर, और एकमात्र खिलाड़ी ऑफसाइड में बाउंड्री लाइन पर देखे जा सकते हैं लॉन्ग ऑन के रूप में। ऑन साइड में फाइन लेग, स्क्वायर लेग, यस प्ले ऑन सर। चलिए काका नाना प्रीमियर लीग 2022 दूसरे दिन का पहला मुकाबला, पहले मुकाबले की पहली गेंद राउंड द विकेट, अपील अपील बहुत जोरदार अपील, बहुत जोरदार अपील, उत्साहित नजर आ रहे थे विकेट कीपर मयूर सोनोने, एक जाना माना नाम मयूर सोनोने का। जहां तक बात की जाए नासिक रोड क्रिकेट की, नासिक के एक जाने माने अंपायर भी हैं मयूर सोनोने। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेला है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, फील्ड की गई गेंद तेजी के साथ दौड़ते हुए 1 रन बनाकर अपना और अपनी टीम वाडेकर एम्पायर का अकाउंट ओपन करते हुए सिद्धांत गांगुर्डे 1 रन के साथ ही खाता खोला। शुरुआत हुई रनों की, सचिन गौली ऑन अ स्ट्राइक, थोड़ा सा क्लोज तो पहले ओवर का खेल प्रगति पर। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं श्रीकांत खरतारे, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ क्या स्ट्रोक खेला है, क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला है सचिन गौली ने, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। महाराष्ट्र पुलिस के जवान, द मैन फ्रॉम त्रंबक पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सचिन। पहली ही गेंद आगे की तरफ गेंद, मूव किया पूरी बॉडी को, पूरा पावर लगाया, स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक सर के ऊपर से एक लंबा स्ट्रोक खेला गया सचिन के बल्ले से।
खाता खोला है 6 के साथ। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए श्रीकांत, फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक, इस बार 1 बाउंस एंड 4 रन्स। तेज शुरुआत सचिन गौली के बल्ले से, 2 गेंदों में 10 रन अभी तक बना चुके हैं सचिन, नजरें जमा रहे हैं। और जिस प्रकार के 2 स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा में खेले गए थे, उसे देखते हुए अब एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को 30 गज के दायरे में बुला लिया गया, डीप स्क्वायर लेग भेजा गया है। अब अगली गेंद बापू खरताड़े की, और एक और करारा शॉट, ब्यूटीफुल बैटिंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग, धुआंधार बल्लेबाजी। पिछली 3 गेंदों, हेलो चेक, पिछली 3 गेंदों पर कुल मिलाकर 16 रन जुटाए गए हैं सचिन गौली द्वारा। टोटल स्कोर हो गया है 17 रन। बापू अपने ओवर की अगली और आखिरी गेंद लेकर, मुकाबला होगा एक बार फिर सचिन से। ओवर द विकेट, फुल लेन गेंद, खेला है गेंद को मिड ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, सफाई के साथ गेंद फील्ड की गई मिड ऑफ की तरफ। ओवर समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, पहले ओवर का खेल समाप्त हो गया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अंपायर वाडेकर अंपायर का स्कोर है 17 रन। इन 17 रनों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं 2 सिक्सर्स और 1 बाउंड्री की सहायता से सचिन गौली, जबकि 1 रन बनाकर खेल रहे हैं सिद्धांत गांगुर्डे। नाना प्रीमियर लीग 2022 छत्रपति चषक डे नाइट का नासिक में आयोजित होने वाला सबसे सुंदर इवेंट। नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। मुजफ्फर सैयद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए सेकंड ओवर में। पावर प्ले भी चल रहा है, 3-4 कदम का रनअप, गेंद को घुमाने में महारत रखते हैं मुजफ्फर सैयद। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर शॉट, गेंद घुमाया, गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक ऊपर से एक और करारा शॉट, और ये 6 रन। व्हाट अ स्टार्ट। 7 गेंदें अब तक हुई हैं और 7 ही गेंदों में 3 सिक्सर्स अभी तक लगाए गए हैं। 2 लगाए थे सचिन ने, एक अभी अभी आया है सिद्धांत के बल्ले से। शॉर्ट गेंद रख दी थी इस बार मुजफ्फर सैयद ने। मुजफ्फर सैयद एक जाना माना नाम, जहां तक बात की जाए, चाहे वो नासिक का टेनिस क्रिकेट हो या सीजन क्रिकेट हो, 40+ के खिलाड़ी मुजफ्फर सैयद। फुल टॉस गेंद, खेला है गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में, टप्पे को भाप नहीं पाए। हालांकि ऊंचे कद के खिलाड़ी बापू खरताड़े वहां खड़े थे खुद जाकर। क्या स्टार्ट किया है वाडेकर एम्पायर ने। 27 रन बन गए हैं। अगली गेंद फुल लेन गेंद, उछाला गेंद को सामने वाले छोर पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। अंपायर इशारे का इंतजार, 6 रनों का इशारा आता हुआ शिंदे जी द्वारा। केवल 9 गेंदें अब तक इस मुकाबले में हुई हैं और 9 गेंदों के बाद स्कोर है 33 रन, 33 रन्स। धुआंधार बल्लेबाजी, तेज बल्लेबाजी। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए मुजफ्फर सैयद। गेंद होगी एक बार फिर सिद्धांत को, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उछालकर खेला गया। गेंद जा रही है कवर की दिशा में, फील्डर दौड़ रहे गेंद को रोकने के लिए। 1 रन लिया गया, हालांकि दूसरा रन लेने की तैयारी में थे गौली, मना किया गया सिद्धांत द्वारा। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है अब वाडेकर एम्पायर का 34 रन। 34 रन कुल मिलाकर अब तक बनाए गए हैं।
सिद्धांत गांगुर्डे 6 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि 4 गेंदों से 16 रन अभी तक बनाए हैं सचिन गौली ने। सुंदर स्टार्ट, खूबसूरत स्टार्ट। अब ओवर द विकेट मुजफ्फर सैयद, धीमी गति की गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है, गेंद पहुंच रही है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से। फील्डर वहां तैनात किए गए हैं। 1 रन बनाया गया बल्ले से। 35 रन, 35 रन। नासिक का वो सितारा जिसने न केवल भारत बल्कि भारत के नाम को, नासिक के नाम को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में बहुत ही बहुमूल्य भूमिका निभाई है, ऐसे एक नामवर खिलाड़ी नासिक के आशिक मुन्ना शेख का भी आगमन हो गया है मैदान में। बीजी फाउंडेशन की कैप्टन है मुन्ना शेख, जी फाउंडेशन। वो इस बार फिर एक बड़ा स्ट्रोक, एक और बड़ा स्ट्रोक और गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, एक और 6। ड्रीम स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट। देखिए तीसरा मुकाबला चल रहा है और तीसरे मुकाबले में पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन अगर किसी टीम ने बनाए हैं तो वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है वालेकर एम्पायर ने। 41 रन पावर प्ले के 2 ओवर्स में। पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे बापू खरताड़े ने, जबकि मुजफ्फर सैयद ने अपने ओवर में 24 रन दिए हैं कुल मिलाकर। दो ओवर का खेल इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। छत्रपति चषक, काका नाना प्रीमियर लीग। फिर एक बार गेंदबाजी में परिवर्तन। विकास आए हैं गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर में। इधर जगताप अवार्ड विनर्स की ओर से विकास गेंदबाजी की शुरुआत करने वाले हैं। तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी गेंद का मुकाबला करने वाले हैं 4 गेंदों में 16 रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन गौली। पावर प्ले समाप्त हो गया है। लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट, शॉट गेंद, क्या पुल खेला है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया था सचिन गौली द्वारा। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद फील्ड हुई तेजी के साथ। 1 रन बनाया गया। इस 1 रन की सहायता से 17 रनों पर पहुंचे हैं सचिन गौली। टोटल स्कोर हो गया 42 रन विदाउट एनी लॉस। पावर प्ले समाप्त हो गया है। फील्ड को फैला दिया गया है। अब देखना यह है सिद्धांत गांगुर्डे के लिए किस प्रकार की फील्ड रचना की जाती है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर लगाए जा रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड में आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के रूप में लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर। ये 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पर होंगे। विकास तैयार, थोड़ा क्लोज आ गए हैं विकेट कीपर मयूर सोनोने, विकेटों से करीब। वो पोल किया, पोल किया, पोल ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड सक्सेसफुल। जी सर। एक और बड़ा स्ट्रोक सिद्धांत गांगुर्डे के बल्ले से। 48 रनों का ओपनिंग स्टैंड इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा अभी तक, और ये 48 रन बनाए गए हैं मात्र 14 गेंदों में। क्या बैटिंग कर रहे हैं वालेकर एम्पायर्स के दोनों ओपनर्स, क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकास लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सिद्धांत गांगुर्डे के लिए गेंद, फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक फुल लेन गेंद पर और सेव रिजल्ट।
अर्धशतक लग गया है वाड़ेकर एम्पायर का। 15 गेंदों में रन संख्या पहुंच गई है 54 रनों पर। कुछ सोच कर आए हैं, कुछ सोच कर आए हैं दोनों ओपनिंग बल्लेबाज, और उनका सोचा हुआ मुझे लगता है अभी तक सही साबित हो रहा है। गेंदबाज को अभी तक। नेक्स्ट बॉल ऑफ स्टंप से, इस बार काफी बाहर गेंद थी, विकेट कीपर की सराहना करनी हो, वो वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद, और ये पहला एक्स्ट्रा रन वाड़ेकर एम्पायर की पारी में, पहला एक्स्ट्रा रन वाइड के रूप में आया है। 55 रन। सराहना करनी होगी विकेट कीपर की, तेज गति के गेंदबाज हैं, क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं इस समय मयूर सोनवने। अगली गेंद के साथ तैयार होते हुए एक बार फिर विकास, इस बार ओवर दी विकेट। गुडलेन गेंद, गुडलेन गेंद, और काफी समय के बाद, बल्कि मैं समझता हूं बापू खड़ताले के पहले ओवर की पहली गेंद डॉट आने के बाद अब एक डॉट गेंद देखने को मिली है। काफी समय के बाद एक डॉट गेंद देखने को मिली है। अच्छा कलेक्शन विकेट कीपर मयूर सोनवने द्वारा, नासिक के रामदेव बाबा की तरह जिन्हें जाना जाता है मयूर सोनवने। अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक, अच्छा कलेक्शन विकेट कीपर द्वारा। कितना रिलैक्स फील कर रहे होंगे जगताप एंड अवार्ड विनर्स के सभी खिलाड़ी दो गेंदे डॉट आने के बाद। रनों का एनालिसिस जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चला गया था पिछली दो गेंदों में, थोड़ा नीचे जरूर आया है। अपने ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार होते हुए विकास, सरदार रेस्टोरेंट्स की एंड से, और इस बार गेंद को उछाला है, मिस टाइम स्ट्रोक का खोज बापू खड़ताले गेंद के नीचे, और पहला आघात इस प्रकार से लगता हुआ वाड़ेकर एम्पायर को सिद्धांत गांगुड़े के रूप में पहला विकेट यहां पर जाता हुआ 55 रनों के योग पर। 3 ओवर का खेल भी पूरा हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है कुल मिलाकर 55 रन। 3 ओवर अभी और आने बाकी हैं, और जिस अंदाज में इस समय बल्लेबाजी चल रही है 18.33 के रन रेट से 55 रन अभी तक बनाए गए हैं। इस रन रेट से यदि बल्लेबाजी करती हो वाड़ेकर एम्पायर की टीम तो 100 प्लस रन यहां पर बनाए जा सकते हैं, 100 से ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं। स्टार्ट बहुत अच्छा दिया गया, लेकिन मुझे लगता है जगताप एंड अवार्ड विनर्स के गेंदबाजों को अब रनों की गति पर अंकुश लगाने का एक बेहतरीन अवसर भी मिला है एक विकेट जाने के कारण। देखते हैं आने वाले हालात में किस प्रकार का खेल मैदान में होता है। इसका लेखा जोखा लेकर आपके सामने आ रहे हैं मेरे साथी सम्माननीय संदीप बोराड़े जी। हेलो, धन्यवाद मुन्ना जी। छत्रपति चषक, काका नाना प्रीमियर लीग, दिनांक 23 मे 2022 रोजी या स्पर्धेचं काल मोठ्या थाटामाटात, मोठ्या उत्साहामध्ये स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा काल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये रंगला। आज स्पर्धेचा दुसरा दिवस, दुसऱ्या दिवसातील खेळामध्ये पहिला सामना जो मैदानाच्या आतमध्ये खेळला जातोय तो वाड़ेकर एम्पायर्स विरुद्ध अव्वाड जगताप विनर्स। अव्वाड जगताप विनर्स या संघाने नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला कर्णधार बापू खड़ताळे यांनी, आणि तो निर्णय फसला। 3 षटकाची समाप्ती, धावफलकावर धावा 55। लोअर फुल टॉस, पुन्हा एकदा एक मजबूत प्रहार केला गेला। मिस टाइम स्ट्रोक होता मिड ऑन रीजन मध्ये, स्वतः कर्णधार बापू खड़ताळे चेंडूच्या मागे आले, सुरेख असं क्षेत्ररक्षण तिथे केलं गेलं, मात्र फेकी येण्या अगोदर सिंगल एकेरी धाव अगदी सहजपणे पूर्ण केली गेली। तिसऱ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर पहिला गडी वाड़ेकर एम्पायर संघाचा बाद झाला,
तो सिद्धार्थ गांगुडे. मात्र संघाने मॅनेजमेंटने ज्यासाठी कर्णधारांनी ज्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये सिद्धार्थला पाठवलं होतं ती जबाबदारी अतिशय सुरेखपणे निभावत एक मजबूत स्टार्ट फ्लाइंग स्टार्ट आपल्या संघाला दिला आणि आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडत तो मैदानाच्या बाहेर गेला. धावफलक 56. सार्थक गोडसे गोलंदाजी मार्कवर. फुलटॉस ड्राईव्ह केला लॉफ्टेड फटका. यावेळेस कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये मिसफील्ड बघायला मिळते. श्रीकांत खडताळेकडनं मात्र एक मोठी चूक होते. चेंडू सरळ जातोय सीमारेषेच्या बाहेर मैदानाच्या डाव्या बाजूला. एक आणखी एक मोठा स्ट्रोक येतोय. चेंडू सीमारेषे पार चौकार. कर्णधार दीपक त्रिभुवन हा मात्र सिद्धार्थच्या नंतर मैदानाच्या आतमध्ये आला आणि एक सुरुवात अप्रतिम होते. चौकार येतोय. सार्थक गोडसे दत्त मंदिर एंड कडनं चौथं षटक प्रगती पथावर. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट मारा करतोय. फुलटॉस या दरम्यान पुन्हा एकदा लॉफ्टेड फटका बघायला मिळाला. ड्राईव्ह केला. चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. मनोज बोहरा तिथे लॉंग ऑफ सीमा रेषेजवळ तैनात. सूर्यकसक क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा सहजपणे सिंगल कंप्लीट केली जाते. या एक धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय. धावफलकावर धावा लागताय. 3.3 षटकाच्या खेळानंतर एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 61 धावा. सचिन गवळी ऑन इट्स फायर. ओ लॉफ्टेड फटका मिस टाइम स्ट्रोक. यावेळेस चेंडू मात्र हवेमध्ये फ्लाय होतोय आणि नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू जाऊन पडतोय. बिग मिस्टेक. सचिन गवळी सारखा एका तगड्या बॅट्समनला इथे जीवदान मिळतंय. पहिले आप करते करते इथे झेल मात्र सुटतोय. सचिन गवळीला मात्र जीवदान मिळतंय. म्हटलं जातं की प्रयत्न करणाऱ्याच्या पाठीशी परमेश्वर देखील खंबीरपणे उभा असतो. तो जो सचिन गवळी विरोधी गोलंदाजांवर आक्रमण करतोय, हल्ले करतोय, प्रयत्न करतोय, त्याच्या पाठीमागे मात्र परमेश्वर मैदानाच्या आतमध्ये. ओ हो माय गडनेस. आणखी एक मजबूत प्रहार. स्टँड अँड डिलिव्हर. उत्तुंग षटकार येतोय. चेंडू सरळ जातोय काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या बऱ्याच दूर पर्यंत षटकार. अप्रतिम फटकेबाजी. अफलातून फटकेबाजी. त्र्यंबकेश्वर पोलीस स्टेशन मध्ये महाराष्ट्र पोलीस मधून सेवा बजावणारा सचिन गवळी आज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये इथे मात्र जबरदस्त फटकेबाजी करतोय. आणि सचिन गवळी नावाचं वादळ आज मात्र ही जी हवा दिसते मित्रांनो, ही हवा मात्र सचिन गवळीची दिसते. जबरदस्त फटकेबाजी. पहिल्या चेंडूपासून मात्र आपले इरादे स्पष्ट करतोय. एक मोठा स्टार्ट देण्याचा प्रयत्न असेल. ओ आणखी एक मजबूत तगडा स्ट्रोक. व्हाट अ शॉट. यावेळेस वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन सीमारेषेच्या पलीकडे चेंडू सरळ जातोय हवाई मार्गाने. सचिन गवळीच्या बॅट मधून आलेला आणखी एक मजबूत प्रहार. चेंडू सीमारेषे पार षटकार. काय बॅटिंग करतोय सचिन गवळी. वाळेकर एम्पायरच्या तंबूमध्ये मात्र जोरदार सेलिब्रेशन होत आहे. सन्माननीय युवा बांधकाम व्यावसायिक वैभवजी वाळेकर यांचा हा संघ, ओम साई सेवा समितीचे सन्माननीय ट्रस्टी आणि त्यांचा संपूर्ण परिवार देखील, मित्र परिवार देखील फार मोठ्या संख्येने आज मात्र आपल्या संघाला इथे सपोर्ट करण्यासाठी उपस्थित. त्या सर्वांचंच इथे समाधान करणारी खेळी, मनोरंजन करणारी, मायबाप क्रिकेट रसिकांची देखील समाधान करणारी खेळी, मॅरेथॉन खेळी, एक जबरदस्त खेळी सचिन गवळीच्या बॅटमध्ये बघायला मिळते. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर. एक गडी बाद 75 धावा. सचिन गवळी वैयक्तिक 10 चेंडूमध्ये 33 धावांवर बॅटिंग करतोय. तर दुसऱ्या बाजूला कर्णधार स्वतः दीपक त्रिभुवन मात्र आपल्या सहकार्याला तिथे साथ देतो. या अगोदर डाव्या हाताचा शैलीदार फलंदाज, प्रतिभावंत फलंदाज सिद्धार्थ गांगुडेच्या बॅटमधनं देखील खूप चांगले फटके, देखणे फटके, कलात्मक फलंदाजी बघायला मिळाली. ऑन साइडला मिड विकेट असेल किंवा काऊ कॉर्नरच्या सीमारेषे बाहेर चांगले फटके आज सिद्धार्थ गांगुडेच्या बॅटमध्ये देखील बघायला मिळाले होते. 5वं षटक घेऊन येतोय. विकास येतोय. धावांवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न असेल. जे एकमेव यश मिळालंय ते विकासला मिळालंय. धीम्या गतीचा फसवा चेंडू. यावेळेस ड्राईव्ह केलाय. यावेळेस चेंडू सरळ जातोय. वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन. मनोज बोहरा चेंडूच्या मागे येतोय. यावेळेस धीम्या गतीचा फसवा चेंडू त्या ठिकाणी डिलिव्हर केला गेला. मात्र दीपक त्रिभुवन संयमाने खेळतोय. सेन्सिबल क्रिकेट ही दीपक त्रिभुवनची ओळख आहे. मॅन फ्रॉम येवला, ग्रामीण भागातील एक फार मोठ्या क्षमतेचा, प्रतिभेचा खेळाडू दीपक त्रिभुवन. यावेळेस मात्र अप्रतिम लाईन अँड लेंथ, सुरेख लाईन अँड लेंथ.
याच जागेवर जर आपण गोलंदाजी करत असाल तर निश्चितच बॅट्समनला तुम्ही अडचणीत आणू शकता. यावेळेस मात्र सूर गवसतोय विकासला. वाईड शॉर्कर पद्धतीचा चेंडू डिलिव्हर केला गेला. विकेटच्या मागच्या बाजूला मात्र मयूर सोनवणे अप्रतिम कामगिरी करताय. सुरेखपणे चेंडू तिथे गॅदर केला गेला. एक निर्धाव चेंडू येतोय. डॉट बॉल तिथे टाकला गेला. विकास पुन्हा एकदा दत्त मंदिर एंड कडनं 76 धावा धावपलकावर लागताय. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये ऑन स्ट्राईक सचिन गवळी. शॉट ऑफ लेन. डाव्या हाताचा हा गोलंदाज यावेळेस मात्र अप्रतिम डिलिव्हरी. यावेळेस फिंगर्स रोल केले गेले. चेंडू स्विंग केला गेला. स्विंग अँड मिस. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू फार मोठ्या प्रमाणात बाहेर निघाला. विकेटच्या मागच्या बाजूला मात्र मयूर सोनवणे सुरेख कामगिरी करताय. आणखी एक सुरेख चेंडू बघायला मिळाला. कमबॅक करताय विकास. धावांवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न करताय. 1.3 षटकामध्ये आतापर्यंत 15 धावा खर्च करताय आणि एक यश त्यांना मिळालंय. सन्माननीय लंकेशजी गाडेकर यांचं आयोजन समितीच्या वतीनं स्वागत असेल. ओ वेगवान भन्नाट वेगानं टाकलेला हा चेंडू. काय कॉम्बिनेशन बॉलर आणि विकेट किपर मध्ये दिसतंय. अप्रतिम ताळमेळ. सुरेख कॉम्बिनेशन. स्टँडर्ड दर्जा क्लास दाखवून देत असताना विकास. आणखी एक निर्धाव चेंडू येतोय. हे षटक मात्र निश्चितच या संपूर्ण डावामधले आतापर्यंतचं सर्वात सुंदर सुरेख षटक. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली जाते ती विकासकडनं. ओ हो मिला मौका. एक संधीचा उपयोग करत असताना एक जबरदस्त पुन्हा एकदा स्टँड अँड डिलिव्हर चेंडू. जबरदस्त फटकेबाजी. 82 धावा धावपलकावर लागताय. विकास पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर सचिनसाठी. यावेळेस ऑन साइडला स्वीप केलाय. चेंडू सरळ जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेजवळ. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण सार्थक गोडसे यांच्याकडनं केलं गेलं. सिंगल. एक धावेवर दोन्ही फलंदाज तिथे समाधानी ठरत आहे. माझ्या मते एक धावेवर समाधान यासाठी असेल की नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सचिन गवळी पोहोचताय. शेवटचा चेंडू होता. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न असेल. 5 षटकांचा खेळ इथं पूर्ण होतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपलकावर धावा लागताय. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 83 धावा. काल या स्पर्धेमध्ये अनेक विक्रम घडले आणि तो विक्रम आज देखील या स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवसाच्या खेळामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये देखील पुन्हा एकदा होत असताना दिसतोय. काल जे 2 सामने खेळले गेले त्या दोन्ही सामन्यामध्ये दोन्ही सामन्यातील 4 डावांमध्ये 4 अर्धशतक फटकवले गेले आणि या स्पर्धेत आणखी एक आज विक्रम होतोय की 5व्या डावामध्ये म्हणजे 3ऱ्या सामन्यातील पहिल्या डावामध्ये देखील सचिन गवळी आपल्या अर्धशतकाच्या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करतोय. वैयक्तिक 15 चेंडूमध्ये 40 धावांवर बॅटिंग करतोय सचिन गवळी. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर. एक गडी बाद 83 धावा. गोलंदाजी मार्कवर येत आहे. अंतिम आणि 6वं षटक घेऊन ऑफ ट्रॅकर यावेळेस पूल केलाय. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये लॉंग ऑन रिजन मध्ये चेंडू जातोय. मैदानाच्या देखील म्हटलं जातं. एक आणखी एक प्रतिभावंत खेळाडू लांगण सीमा रेषेजवळ क्षेत्ररक्षण करतोय. आव्हाड जगताप विनर संघाकडनं. हो यावेळेस देखील हाफ ट्रॅकर डिलिव्हरी बघायला मिळाली. जबरदस्त चेंडू. शेवटच्या 2 षटकामध्ये मात्र निश्चितच कमबॅक करतोय आव्हाड जगताप हा संघ. गोलंदाज मात्र निश्चितच नफीतुली गोलंदाजी करत असताना ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न इथं फसतोय. खराब रिटर्न. सिंगल मात्र एक चोरटी धाव इथे कंप्लीट केली जाते. लेग बाईकच्या माध्यमातून सिंगल येते. या एक धावेच्या मदतीने धाव फलकावर धावा लागताय 85 धावा. बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर. सूत सूत से बनती है चादर. मिनट मिनट से ही तो बनता है साल. तन मन से डटे रहो हल होंगे सभी सवाल. या दरम्यान पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय सचिन गवळीसाठी. मिस्टराईन स्ट्रोक. यावेळेस मात्र बॅट आणि चेंडू मध्ये व्यवस्थित टायमिंग होऊ शकला नाही. बॅटवर चेंडू मिडल होऊ शकला नाही. चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑन रिजन मध्ये. गोटू शर्मा पुन्हा एकदा चेंडूच्या मागे येत आहे. डॉट बॉल येतोय. धावांवर अंकुश लावला जातोय.
अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली जाते. बॅट्समनला बांधून ठेवलं जात आहे. सुरुवातीच्या 4 षटकामध्ये ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली गेली, तगडी फलंदाजी केली गेली. ऑन साइडला पुन्हा एकदा आपल्या फेवरेट झोन मध्ये खेळत असताना सचिन गवळीच्या बॅट मधनं आणखी एक तगडा स्ट्रोक. चेंडू सरळ जातो डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स 4 रन्स. धावफलक 89 धावा. शेवटचा चेंडू या पहिल्या सामन्यातील पहिल्या इनिंग मधील शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज कल्याण. ओहो हो, व्हॉट अ शॉट. आणि या षटकासोबत सचिन गवळीचं अर्धशतक कंप्लीट होतंय. लगातार 5वं अर्धशतक या ऐतिहासिक छत्रपती चषक काका नाना प्रीमियर लीग मध्ये पूर्ण होते. श्रीकांत खडतळे सारखा कर्णधार जो फार मोठ्या क्रिकेटचा प्रदीर्घ क्रिकेटचा अनुभव असणाऱ्या गोलंदाजावर सुरुवातीलाच आक्रमण केल्यानंतर आपले इरादे स्पष्ट केले आणि आज निश्चितच वाळेकर एम्पायर संघासाठी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत असताना सचिन गवळी संकटमोचक म्हणेल किंवा आपल्या संघासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका या ठिकाणी निभावतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 96 रन्स. 96 धावांचं टार्गेट असेल. पहिला इनिंग इथे कंप्लीट होत आहे. आता जाऊया पुन्हा एकदा इथे समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन होत आहे. पुन्हा एकदा जाऊया आपण आमचे सहकारी समालोचक सन्माननीय मुन्नाजी शहा सरांकडे. ओढू मुन्नाजी सर.
छत्रपति चषक काका नाना प्रीमियर लीग दूसरे दिन का पहले मुकाबले की दूसरी पारी। टॉस जीता था इस मुकाबले का जगताप आभाड़ विनर्स ने, फील्डिंग करने का फैसला और निर्धारित 6 ओवर में 1 विकेट के हेलो चेक हेलो निर्धारित 6 ओवर में कुल मिलाकर 95 रन बनाए गए हैं। रन 96 रन का लक्ष्य जीत के लिए जगताप आभाड़ विनर्स के सामने। पहला ओवर शुरू होने वाला है। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं लेफ्ट हैंड गेंदबाज राहुल घुगे। पहले ओवर की पहली गेंद शॉट, गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और उस गेंद को अक्रॉस द लाइन ऑन साइड में घुमाने का प्रयास बैट्समैन बापू खरताड़े द्वारा। लपेट कर खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में बापू खरताड़े। राहुल घुगे छोटे रन अप से। नेक्स्ट बॉल और बापू खरताड़े घुमा दिया है गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में और इसके साथ ही ये पहला चौका। आया है बापू खरताड़े के लिए यहां पर। यदि रिवर्स स्वीप में 6 लगाते हो तो सम्माननीय योगेश घोलप जी की ओर से 1000 रुपए का कैश प्राइज होगा। हाय शपथ, 1000 रुपए, सवाल 1000 का था और बापू खरताड़े बखूबी जानते हैं। और अगर मनोज बोरा रिवर्स स्वीप में 6 लगा देते हो तो सम्माननीय योगेश घोलप जी की ओर से 21। नेक्स्ट बॉल, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉलिंग। क्या सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल घुगे। केवल 5 रन अभी तक राहुल के ओवर में 5 गेंदों में। लाजवाब गेंदबाजी। एकमात्र चौका अभी तक बापू खरताड़े के बल्ले से आया। मिड विकेट की दिशा में खेला गया था स्ट्रोक। राहुल घुगे अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। गेंद होगी एक बार फिर मनोज बोरा को। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद उछाला गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में और मनोज बोरा के बल्ले से आता हुआ ये पहला 6। पहले ओवर का खेल कंप्लीट हो गया है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन। 15.83 के रन रेट से जीतने के लिए 95 रन, 16 रन प्रति ओवर के रन रेट से 96 रन बनाने थे जीतने के लिए। पहले ओवर में 11 रन ऑलरेडी आ गए हैं। अब 5 ओवर का खेल। द्वारकेश आए हैं दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। वाडेकर एम्पायर्स की ओर से पहली गेंद शॉर्ट गेंद। बापू खरताड़े को अपील सभी करीबी खिलाड़ियों द्वारा स्क्वायर कट करने की कोशिश की गई थी गेंद को।
हालांकि बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद तो नहीं थी, लेकिन अंतिम समय पर रूम बनाया, बैकफुट पर गया, स्क्वायर कट करने का प्रयास किया गया बापू खरताड़े द्वारा। गेंद जाकर समा गई विकेटकीपर के हाथों में। एक उत्साह भरी अपील जरूर की गई, कोई प्रभाव नहीं दोनों अंपायर्स पर। अनुभवी अंपायर्स राजू जी शिंदे, संदीप जी, दोनों को लंबा तजुर्बा। एज अ स्क्वायर लेग अंपायर संदीप गांगुड़े जी को इस समय आप देख सकते हैं। इस बीच अगली गेंद द्वारकेश की शॉट, गेंद को पुल कर दिया है, नो चांस, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। बापू खरताड़े के बल्ले से यह दूसरा चौका। संदीप वैरागर जी, डीजे अंश अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं, सुंदर सेवाएं। ओ इस बीच एक बड़ा इसमें कितना है दम। सचिन गौली की बल्लेबाजी का जवाब देते हुए बापू खरताड़े यहां पर अपने बल्ले से 5 इनिंग्स, बुराड़े सर अभी तक 5 इनिंग्स हुई हैं काकानाना प्रीमियर लीग में, और पांचों इनिंग्स में अर्धशतक लगा है एक बल्लेबाज द्वारा। कुल मिलाकर 5 इनिंग में 5 हाफ सेंचुरीज अभी तक लगाई गई हैं। मैदान में आप देख सकते हैं गाड़ी के टायर्स लगाए गए हैं, और ये एक नया कंसेप्ट, नया उपक्रम काकानाना प्रीमियर लीग से शुरू किया गया। अगर गेंद जाकर इस टायर से टकराती हो तो बैट्समैन को 100 रुपए का कैश प्राइज, और यदि गेंद टायर के होल में से गुजर जाती हो तो 200 रुपए कैश प्राइज होंगे बैट्समैन के लिए। येलो कलर के टायर्स आप देख सकते हैं। थोड़ा महंगा साबित होता हुआ द्वारकेश का ओवर। 21 रन अभी तक कुल मिलाकर स्कोर हो गया। 3 गेंदें द्वारकेश के ओवर में अभी आनी बाकी है, और मुकाबला होने वाला है बापू खरताड़े से। राउंड द विकेट, फुल लेंथ गेंद को घुमाया डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात किए गए हैं। 1 रन पूरा कर लेंगे बापू। 22 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता इस समय जगताप अवार्ड विनर्स को। परिस्थिति के अनुरूप स्टार्ट देने की कोशिश, शॉर्ट गेंद को उछालकर खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की ओर, जज नहीं कर सके। मिड ऑन के खिलाड़ी के द्वारा भरसक प्रयास किया गया, अंतिम समय पर कोशिश की गई, और इसके साथ ही गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। जलाराम सीमेंट के ऑनर राजेंद्र जी पवार, राजू भाई पवार के नाम से जो जाने जाते हैं, आगमन, हार्दिक स्वागत। गाड़ेकर वॉरियर्स के ऑनर सम्माननीय योगेश हो गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन। 32 रन बने हैं। पहले पारी में जिस समय बल्लेबाजी चल रही थी यहां पर वाडेकर एम्पायर्स की, पावर प्ले के 2 ओवर में 41 रन बनाए गए थे। उसके जवाब में जब तक एन अवार्ड विनर्स ने
32 रन अभी तक बनाए हैं, लेकिन खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, सफर अभी लंबा तय करना है। 24 गेंदें बाकी हैं 4 ओवर की, और आने वाली 4 ओवर की 24 गेंदों से जीतने के लिए विनर्स को बनाने होंगे 16 रन प्रति ओवर के रन रेट से 64 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला WS स्टार्स बनाम जी फाउंडेशन। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वाबड़े जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अपनी प्लेइंग 11 आपको यहां पर कमेंट्री बॉक्स में भेजनी है। इस बीच नए ओवर की शुरुआत, राहुल घुगे एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर, शॉट, गेंद, व्हाट अ शॉट! दर्शकगण उस ओर मौजूद हैं, कुछ बच्चे अंदर की तरफ आए थे मैदान में। बापू खरताड़े जैसे बैट्समैन खेल रहे हैं, स्ट्रोक करारा भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर गेंद कोई अवली सौली जगह अगर लग जाए बच्चे को तो रिकामा वाड़वा। ध्यान रखें आप लोग, बच्चों को मैदान से बाहर रखा जाए। अपनी तेज बल्लेबाजी के जौहर को, कला को निरंतर जारी रखते हुए बापू खरताड़े इस समय 6 रन अर्जित किए पिछली गेंद पर। राहुल की अगली गेंद, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट स्क्वायर कट, ब्यूटीफुल स्क्वायर कट। स्ट्रोक से बापू खरताड़े ने यह बताया कि क्रिकेट में केवल आड़वा पट्टा नहीं खेला जाता है, गेंद की हालत को देखते हुए, गेंद के टप्पे को, गेंद की लाइन को, गेंद के लेवल को देखकर आप क्लासिकल स्ट्रोक्स बखूबी खेल सकते हैं। बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद और नतीजा देख सकते हैं आप। 10 गेंदों में 32 रनों पर पहुंच गए हैं बापू खरताड़े। 5 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं मनोज बोरा, और टोटल स्कोर हो गया 48 रन। तक बात की जाए पिछली इनिंग की, 2.3 ओवर में पिछली पारी में भी 48 रन बने थे, और 2.3 ओवर में इस इनिंग में भी 48 रन अभी तक बने हैं। सम्माननीय नितिन खरजुल जी का आगमन, हार्दिक स्वागत है खरजुल सर का इस काका नाना प्रीमियर लीग में। टीम ऑनर भी हैं, सम्माननीय दासवानी जी का भी आगमन हो गया है। दिनेश भाई दासवानी, सुस्वागतम। वेट करना होगा अंपायर के फैसले का। नो बॉल करार दी गई गेंद, नो बॉल करार दी गई गेंद, फ्री हिट भी होगी अगली गेंद पर। नो बॉल आया आज तीसरे मुकाबले में, तीसरे मुकाबले की दूसरी पारी के तीसरे ओवर में पहला नो बॉल। फ्री हिट बॉल है, और फ्री हिट का फायदा किस प्रकार से उठाया जा सकता है, इसका उत्तम नमूना। रन चेस कर लेती हूं जगताप अवार्ड विनर्स, तो ये पहला रन चेस होगा काका नाना प्रीमियर लीग में। महंगे साबित हो रहे हैं, महंगे साबित हो रहे हैं राहुल घुगे। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में अब तक 23 रन दे चुके हैं। नेक्स्ट बॉल, घुमाया गेंद को, मिस फील्डिंग, मिस फील्डिंग लॉन्ग लेग के खिलाड़ी द्वारा।
फील्ड की जा रही है गेंद, इधर दूसरा रन पूरा कर रहे हैं, क्या लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं बापू खरताड़े। अभी अभी जिस खिलाड़ी के द्वारा गेंद फील्ड की गई, इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, और यदि इस ओवर की इस आखिरी गेंद पर रिवर्स स्वीप में 6 लगा लेते हो बापू खरताड़े तो सम्माननीय योगेश घोलप जी की ओर से 1100 रुपए का कैश प्राइज होगा। वाड़ेकर एम्पायर्स की 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 55 रन, और इस पारी में 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 57 रन। अब 3 ओवर का खेल बाकी है, आने वाली 3 ओवर की 18 गेंदों से 13 रन प्रति ओवर के रन रेट से 38 रन बनाने हैं। 18 गेंदे 38 रन, 39 रन, सॉरी 39 रन। रिक्वेस्ट है आपसे एक बार फिर अपना प्लेइंग 11 आपको यहां भेजना है। प्लेइंग 11 अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। खैर 18 गेंदे बाकी हैं, 39 रन बनाने हैं 13 रन प्रति ओवर के रन रेट से, और वो किस प्रकार से बनाए जाएंगे इसका लेखा जोखा लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं मेरे बहुत ही चहीते मराठी के समालोचक सम्माननीय बोराडे सर। धन्यवाद मुन्नाजी। 18 चेंडू 39 धावा। शॉर्ट ऑफ लेंथ, या दरम्यान मनोज बोहराच्या बॅट मधनं एक जबरदस्त प्रहार येतोय वी क्षेत्रामध्ये। लॉंग ऑफ रिजन, सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय। मनोज बोहराच्या बॅट मधनं आलेला हा कणकणीत चौकार। खराब चेंडू, खराब चेंडू। ज्या पद्धतीने आव्हाड जगताप विनर संघाची सलामीची जोडी ज्या पद्धतीने बॅटिंग करते, एक मजबूत स्टार्ट पुन्हा एकदा बघायला मिळतोय। येलो कलरची जर्सी चेन्नई सुपर किंग संघाची आठवण करून देणारा हा रंग, आणि त्याचप्रमाणे आपलं प्रदर्शन मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना आव्हाड जगताप विनर्स हा संघ। मनोज बोहरा ऑन स्ट्राइक। ओहो, एच आणि चेंडू सरळ विकेटवर जाऊन आदळतोय। यष्टा उद्ध्वस्त होत आहे। मनोज बोहरा क्लीन बोल्ड बॅक टू द पवेलियन। वाळेकर एम्पायर संघ वाळेकर एम्पायर संघ हा पहिल्या विकेटच्या पहिल्या यशाच्या शोधात होता। तो शोध पूर्ण करतोय गोलंदाज शोएब। आपल्या संघाला एक महत्त्वपूर्ण यश मिळवून देत असताना जी सलामीची जोडी जबरदस्त फॉर्म मध्ये बॅटिंग करत असणारी ही जोडी फोडण्यामध्ये यश मिळतंय ते शोएबला। नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये येतोय। करण शर्मा गोटू, हो ऑफ स्टंपवर टाकलेला आखूड टप्प्याचा हा चेंडू काय या बीमर पद्धतीचा आणखी एक चेंडू या ठिकाणी टाकला जातोय। मुख्य पंच सन्माननीय राजू सर यांच्या वतीनं इथे नो बॉल बीमर घोषित केला जातोय। चर्चा होते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मुन्नाजी
एका षटकामध्ये 2 बिमर जर आपण टाकत असाल तर त्या गोलंदाजाला बंद केलं जातं, त्याची गोलंदाजी थांबवली जाते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटची चर्चा इथे चालू आहे भिंगारे सर, पंचांच्या निर्णयाची चालू नाहीये. एक खराब गोलंदाजी बघायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये वाळेकर एम्पायर संघाच्या गोलंदाजाकडनं. शोएब पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. ओहो, लॉफ्टेड ड्राइव्ह, व्हाट अ शॉट. करण शर्मा ट्रेडमार्क फटका येतोय, हवाई मार्गाने चेंडू सरळ जातोय, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. आपला क्लास दाखवत असताना करण शर्मा ऑन द राईज खेळून काढलाय. जबरदस्त प्रहार यावेळेस बघायला मिळाला. षटकार येतोय. शोएब पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. शॉट ऑफ लेंथ, या दरम्यान वेट केला, बॅटवर चेंडू पिक केला, चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक सलग दुसऱ्या चेंडूवर देखील करण शर्माच्या बॅटमधून आलेला हा खणखणीत उत्तुंग षटकार. शोएब पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. यावेळेस स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. सलग 2 चेंडूवर 2 षटकार आल्यानंतर मात्र आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकले नाही करण शर्मा, आणि या चेंडूवर मात्र षटकातल्या शेवटच्या चेंडूवर रिस्क घेतली गेली, जोखीम घेतली गेली. स्विच हिट पद्धतीचा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न गुड्डू शर्मा यांच्याकडनं केला गेला. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू वेगाने सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. षटकाची ती समाप्ती होते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागतायत. 1 गड्याच्या मोबदल्या विनर्स या संघाला 21 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 21 धावा. मुन्नाजी श्रीकांत खडताळे, बाहुबली फलंदाज, संपूर्ण महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट विश्वामधील आपल्या ताबडतोड फलंदाजीसाठी, स्फोटक फलंदाजीसाठी बाहुबली फलंदाज म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. अनेक यादगार इनिंग, अनेक स्पर्धा जिंकून देणाऱ्या इनिंग्स त्याच्या कारकिर्दीमध्ये बघायला मिळाल्या. आज देखील आपल्या संघासाठी कर्णधार म्हणून संपूर्ण सामन्याची सूत्र आपल्या हातामध्ये घेत असताना विरोधी गोलंदाजांवर हल्ले चढवले गेले. सुरुवातीला स्ट्रगल थोडासा होत होता, अडचण येत होती, त्यानंतर मात्र सेट झाल्यानंतर इथे गोलंदाजांना मात्र अस्मान दाखवतोय श्रीकांत खडताळे. स्वतः कर्णधार, बेस्ट वर्सेस बेस्ट मैदानाच्या आतमध्ये. ओहो, शॉट ऑफ लेंथ डिलिव्हरी, बॅटवर चेंडू पिक केलाय आणि चेंडू सरळ जातोय. पुल पद्धतीचा स्ट्रोक, लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर, हवाई मार्गाने षटकार. पंधरा चेंडू मध्ये 46 धावांवर बॅटिंग करतोय. येस सर. ओ, या दरम्यान लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू. येस, मुख्य पंचांकडनं व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. प्रेशर, दबाव, ज्या पद्धतीने श्रीकांत खडताळे फलंदाजी करतोय, 83 धावा आणि लगातार 6व्या अर्धशतकाकडे वाटचाल करत असताना श्रीकांत खडताळे वैयक्तिक 15 चेंडू मध्ये 46 धावांवर बॅटिंग करतोय. ओहो, सन्मान दिलाय, सन्मान दिलाय. चांगल्या चेंडूला इथे सन्मान दिला जातोय, खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय. श्रीकांत खडताळे मात्र सेन्सिबल क्रिकेट आणि अटॅकिंग क्रिकेटचा एक चांगला संगम श्रीकांत खडताळेच्या बॅट मध्ये बघायला मिळतोय. खॉप टूटे है दीपक. ओ, लेग स्टंपवर पुन्हा एकदा चेंडू डिलिव्हर केला जातोय. ओ, या षटकातला आलेला हा तिसरा व्हाईट बॉल. खराब चेंडू, खराब चेंडू. आणखी एक अवंतर धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 84 धावा, 84 रन्स. 10 चेंडू आणि 12 धावा. ओ, लॉफ्टेड फटका, व्हाट अ शॉट. मात्र तिकडे क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल, चेंडूच्या खाली येत आहे. श्रीकांत
जगतापांचं टार्गेट आव्हान घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेला आव्हाड जगताप संघाची सलामीची जोडी आपण जर बघितली असेल मनोज बोहरा आणि श्रीकांत खडताळे सुरुवातीला मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये थोडीशी स्ट्रगल अडचण करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजीमध्ये थोडंसं स्ट्रगल करत असताना मात्र त्यानंतर सेट झाल्यानंतर मनोज बोहरा आणि श्रीकांत खडताळे यांच्या बॅटमधनं काही सुरेख फटके बघायला मिळाले. ताबडतोड फलंदाजी करत असताना मात्र आता समीकरण या सामन्याचं बनतंय 9 चेंडू आणि 12 धावा. श्रीकांत खडताळे मात्र इथे काऊ कॉर्नर सीमारेषेजवळ जेलबाद होत आहे. खेळाडू कक्षामध्ये त्यांना परत जावं लागतंय. मात्र विजय अगदी आवाक्यात येऊन पोहोचतोय. अवघड असणारं टार्गेट, अवघड असणारं आव्हान मात्र अगदी सहज करून ठेवलंय ते श्रीकांत खडताळेच्या फलंदाजीनं. दीपक त्रिभुवन मात्र आपल्या संघाला एक मोठं यश मिळवून देत आहे. दुसऱ्या विकेटचं पतन होत आहे. शॉट ऑफ लेंथ ऑन साइडला पुल केलाय. व्हॉट अ शॉट. मुझफ्फर सय्यदच्या बॅटमधून आलेला हा खणखणीत चौकार. चेंडू सरळ जातोय डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. येस, मुझफ्फर सय्यद आल्याच आपलं अकाउंट चौकारासोबत ओपन करताय. धावफलक 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 88 धावा आणि आता समीकरण बनतंय 8 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. दीपक पुन्हा एकदा शॉट पूल केलाय. ऑन साइडला चेंडू जातोय. डीप मधला खेळाडू वेगानं चेंडूवर येतोय. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण. धावबाद करण्याची संधी असेल आणि यस, मुझफ्फर सय्यद तिथे धावबाद होत आहे. आवश्यकता नव्हती घाई करण्याची, गरज नव्हती. मात्र इथं चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र खराब कम्युनिकेशन आणि आवश्यकता नसताना मात्र दुसरी चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये मुझफ्फर सय्यद तिथे दुर्दैवानं धावबाद होत आहे आणि त्यांनाही माघारी परतावं लागतंय. धावफलक आता 7 चेंडूमध्ये 7 धावांची आवश्यकता असेल. 4.5 षटकाच्या खेळानंतर धावफलकावर धावा लागताय 3 गडी बाद 89 धावा. दिवस दुसरा, सामना पहिला. आजच्या दुसऱ्या दिवसाची खेळामध्ये यानंतर जो सामना होतोय जी फाउंडेशन विरुद्ध हॅलो हॅलो चेक. हॅलो चेक. येस, विनंती असेल जी फाउंडेशन कॅप्टन आणि डब्ल्यू स्टार्स कॅप्टन प्लीज नाणेफेकीसाठी आपण यायचंय. या पुढच्या सामन्याचं आजच्या दिवसभरातल्या दुसऱ्या सामन्याचं नाणेफेक करण्यासाठी मी आयोजन समितीच्या वतीनं विनंती करेल. सन्माननीय महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस सन्माननीय युवा नेते बंटीजी कोरडे सर आणि सन्माननीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाशिक रोड विभाग अध्यक्ष विक्रमजी कदम सर. त्यानंतर नाणेफेकीसाठी या दरम्यान डायरेक्ट हिट केला गेला. अपील तिथे होते मात्र स्क्वेअर लेग पंचांनी अपील साफ फेटाळून लावली आहे. टॉस साठी यायचंय. सन्माननीय जलाराम सिमेंट येवला या संघाचे प्रमुख सन्माननीय राजूभाऊ पवार यांना देखील विनंती असेल नाणेफेकीसाठी आपण देखील इथे उपस्थित राहायचंय. विनंती असेल सन्माननीय बंटीजी कोरडे, विक्रमजी कदम, त्या सर्व मान्यवरांना देखील विनंती असेल आपण देखील इथे उपस्थित राहायचंय नाणेफेकीसाठी. समीकरण शेवटच्या षटकामध्ये 6 चेंडू आणि हा सामना जिंकण्यासाठी 5 धावांची आवश्यकता. 5 षटकांची समाप्ती इथे होते. 3 गडी बाद 91 धावा. आव्हाड जगताप विनर्स 6 चेंडू आणि 5 धावा. हॅलो चेक चेक. हॅलो 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 चेक. आजच्या दुसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेकीचा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडत आहे. जी फाउंडेशन वर्सेस येवला कॅपिटल्स या दोन्ही संघांमध्ये आजचा दुसरा सामना खेळवण्यात जाणार आहे.
आणि वसीमजी शेख या ठिकाणी उपस्थित आहे. नाणेफेक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते बंटीभाऊ कोरडे, विक्रमजी कदम यांच्या हस्ते या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. छत्रपती चषक काका नाना प्रीमियर लीग आयोजित रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब व बजरंग मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने या ठिकाणी या भव्य दिव्य अशा क्रिकेट टुर्नामेंटचं आयोजन या ठिकाणी झालेलं आहे. या टुर्नामेंटच्या आयोजन कमिटीमध्ये हॅलो, येस, मुख्य पंचांकडनं नो बॉलचा इशारा येतोय. 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असताना पहिल्या चेंडूवर करण शर्माच्या बॅटमधनं चौकार. मुख्य पंचांकडनं नो बॉलचा इशारा आणि कुठलाही चेंडू अधिकृतपणे इथे डिलिव्हर होत नसताना मात्र चेंडू सरळ जातोय नो बॉलच्या रूपानं सीमारेषेच्या बाहेर. आणि या चौकारासोबत हा सामना इथे आव्हाड जगताप विनर संघ हा विजयी होतोय. या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय श्रीकांत खडताळे यांना. श्रीकांत खडताळे यांना विनंती असेल मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी कृपया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण यायचंय. आपल्या ताबडतोड मॅच विनिंग पारीसाठी श्रीकांत खडताळे यांना हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय. 46 धावांची एक ताबडतोड खेळी